एकाक्षर उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध। इस उपनिषद में ऋषि एक ही अक्षर अविनाशी परमात्मा को अंतरिक्ष में प्रवाहित सोम, सुषुम्ना में संचरित प्राण तथा पूरे विश्व में संचरित जीवन तत्व के रूप में अनुभव करते हैं। उन्हें ही विघ्ननाशक अरिष्टनेमि से लेकर कुमार कार्तिकेय के रूप में सक्रिय देखते हैं। उसी परमात्म तत्व को इंद्र, रुद्र, सूर्य आदि की विशेषताओं के रूप में तीनों गुणों, चारों वेदों तथा चराचर जगत में समव्याप्त देखते हुए साधकों को उसी एकमात्र अविनाशी की उपासना द्वारा अविद्याजन्य भ्रमों का उच्छेदन करके जीवन मुक्त ज्योति स्वरूप हो जाने का उपदेश दिया गया है। एकाक्षरम त्वक्षरेत्रास्ति सोमे सुषुम्नायाम चेह दृढ़ी स एकः त्वं विश्वभूर्भूतपतिः पुराणः पर्जन्य एको भुवनस्य गोप्ता। हे भगवान, आप अक्षर, सोम, परब्रह्म के रूप में तथा सुषुम्ना में अपनी सत्ता सहित प्रतिष्ठित एक ही अविनाशी तत्व एकाक्षर में स्थित रहते हैं। आप ही विश्व के कारण रूप, प्राणिमात्र के स्वामी, पुराण पुरुष एवं सभी रूपों में विद्यमान हैं। आप ही पर्जन्य के द्वारा सभी लोगों की रक्षा करने वाले हैं। विश्व निमग्न पदवी कविनाम त्वं जातवेदो भुवनस्य नाथ अजात्मग्रे स हिरण्यरेता यज्ञस्त्वमेवै कविभू पुराण। आप ही समस्त विश्व वसुधा के कण कण में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। आप कवियों के आश्रयभूत हैं, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हिरण्यरेती अग्नि रूप और यज्ञ रूप भी हैं। आप ही एकमात्र विराट एवं पूर्ण पुरुष हैं। प्राण प्रसूतिर्भुवनस्य योनिर्व्याप्तं त्वया एकपदेन विश्वं त्वं विश्वभूर्योनिपारः स्वगर्भे कुमार एको विशिखः सुधन्वा। जिस प्रकार माला के प्रत्येक दाने में सूत्र रहता है, उसी प्रकार आप ही प्रमुख रूप से समस्त विश्व में प्राण रूप में संव्याप्त एवं उसके उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। आपने ही समस्त विश्व को एक पग से माप लिया है, अतः आप ही इस विश्व संरचना के उत्पत्ति स्थल भी हैं। आप ही प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त संसार के रक्षक रूप तथा श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले कुमार स्वरूप हैं। वितत्य बाणम तरुणार्कवर्णम व्योमांतरे भासि हिरण्यगर्भः भासा त्वया व्योमनिकृतः सुतार्क्ष स्तवम वै कुमारस्त्वमरिष्टनेमि। हे परमात्मन, आप ही मध्याह्नकालीन सूर्य के तेज की भांति बाण को अपनी ओर आकृष्ट करके माया द्वारा रचित इन समस्त प्राणियों के हृदय रूप आकाश में प्रकाशमान हिरण्यगर्भ रूप हैं। आपके ही दिव्य प्रकाश से भगवान भास्कर आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के रूप में प्रतिष्ठित हैं और गरुड़ की तरह सभी अरिष्टों विघ्नों का भली भांति नियमन करने वाले हैं। त्वं वज्रभृद्भूतपतिस्त्वमेव कामः प्रजानां निहितोऽसि सोमे स्वाहा स्वधा यच्च वषट् करोति रुद्रः पशूनां गुहया निमग्नः। आप ही वज्र को धारण करने वाले इंद्र के रूप में तथा रुद्र रूप में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। आप ही अभीष्ट फलदायी पितरों के रूप में चंद्रलोक में स्थित हैं तथा देवों एवं पितरों की तृप्ति हेतु संपन्न होने वाले यज्ञ और श्राद्ध अर्थात स्वाहा, स्वधा एवं वषट्कार रूप हैं। आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। धाता विधाता पवनः सुपर्णो विष्णुर्वराहो रजनीरहश्च भूतं भविष्यत् प्रभव क्रियाश्च कालः क्रमस्त्वं परमाक्षरं च। आप ही धाता तथा विधाता, पवन, गरुड़, विष्णु, वाराह, रात एवं दिन हैं। आप ही भूत, भविष्यत एवं वर्तमान भी हैं। सभी क्रियाएं, कालगति और परमाक्षर रूप में आप ही विद्यमान हैं। रीचो यजुंषि प्रस्वन्ति वक्त्रा सामानि सम्राड् वसुवन्तरिक्षं त्वं यज्ञनेता हुतभुग् विभुश्च रुद्रास्तथ दैत्यगणा वसुश्च। जिसके मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि उत्पन्न होते हैं, वे आप ही हैं। आप ही सम्राट, वसु, अंतरिक्ष, यज्ञीय प्रक्रिया संपन्न करने वाले, यज्ञीय भाग ग्रहण करने वाले एवं सर्वशक्तिमान हैं। आप ही एकादश रुद्र, दैत्य रूप एवं सर्वत्र व्याप्त होने वाले हैं। सो एष देवोंबर्गश्च चक्रे अन्येभ्यधिष्ठेत तमो निरुन्द्य हिरण्मयम् यस्य विभाति सर्वम व्योमांतरे रश्मिमिवांशुनाभि।
विभिन्न रूपों वाले आप ही सूर्यमंडल में विद्यमान तथा अन्यत्र अज्ञानांधकार को विनष्ट करते हुए प्रतिष्ठित हैं। जिस विराट स्वरूप के हृदय रूपी आकाश में ब्रह्मांड गर्भिणी सुनाभि स्थित है, वह भी आप ही हैं। सूर्यादि में जो प्रकाशमान रश्मियां हैं, वे आपकी ही प्रकाश किरणें हैं। सो सर्ववेत्ता भुवनस्य गोप्ता ताभिः प्रजानाम निहिता जनानाम प्रोता त्वमोता विचित्तिः क्रमाणाम प्रजापतिश्छंदमयो विगर्भा। वही सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणी समुदाय का आधार स्वरूप नाभि है। अंतर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओतप्रोत हैं। आप ही विविध प्रकार की गतियों के विश्रांति रूप हैं। आपकी विष्णु के गर्भ में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं वेद भी आप ही हैं। सामश्चिदंतो विरजश्च बाहुम हिरण्मयम वेद विदाम वरिष्ठम यमध्वरे ब्रह्मविदः स्तुवन्ति सामैर्य जुर्भिः क्रतुभिस्त्वमेव। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ज्ञानीजन रजोगुण से परे स्वर्ण कांति वाले के अंत को साम आदि वेदों से भी नहीं जान पाते। ब्रह्मवेत्ताजन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों से तथा सामवेदी जन साम मंत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, वे आप ही हैं। त्वम स्त्री पुमांस्त्वम च कुमार एक स्त्वम वै कुमारी ह्यथ भूस्त्वमेव त्वमेव धाता वरुणश्च राजा त्वम वत्सरोग्न्यर्यम एव सर्वम। आप अकेले ही स्त्री, पुरुष, कुमार एवं कुमारी हैं। आप ही पृथ्वी हैं। आप ही धाता, वरुण, सम्राट, संवत्सर, अग्नि और अर्यमा हैं। आप ही सब कुछ हैं। मित्र सुपर्णश्चंद्र इंद्रो रुद्र स्त्वष्टा विष्णु सविता गोपतिस्त्वम त्वम विष्णुर्भूतानि तु त्रासि दैत्याम स्त्वया वृतम जगदुद्भव गर्भ। सूर्य, गरुड़, चंद्र, वरुण, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, गोपति, जो कि वाग आदि इंद्रियों के स्वामी कहे जाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही विष्णु बनकर समस्त मानव जाति को दैत्यों के भय से त्राण दिलाने वाले हैं। आप ही जगत के जनक भूगर्भ रूप हैं। आपके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड आवृत है। त्वम भूर्भुवः स्वस्त्वम हि स्वयं भूरठ विश्वतोमुख य एवं नित्यम वेदयते गुहाशयम प्रभुम पुराणम सर्वभूतम हिरण्मयम हिरण्मयम बुद्धिमताम पराम गतिम स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठतीत्युपनिषद। आप ही स्वयंभू एवं विश्वतोमुख हैं। आप ही भू, भूवः, स्व आदि में प्रतिष्ठित हैं। जो भी मनुष्य अपने गुहारूप हृदय क्षेत्र में स्थित पुराण, पुरुषोत्तम आदि पुरुष को प्राण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप जानता है, वह ब्रह्म ज्ञानियों की परम गति को अज्ञानग्रस्त भ्रम बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद है। अतः ईश्वर सर्वत्र व्याप्त सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणुरूप में स्थित है। अतः ईश्वर चर्म चक्षुओं से देखा जाना संभव नहीं है। उसे केवल अष्टांग योग द्वारा ही अंतःकरण में स्थित आनंदमय प्रकाश स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। जन्म कर्मच में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्वतः, तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया,
नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा। न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं। इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे। आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूं। मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हां, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ओम शांति विश्वम।